हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि स्पेशल में मैं आपको पूरा नवरात्रि का प्रोसेस, कौन कौन सी माताएं कौन कौन सी ब्लेसिंग्स देती है, कौन कौन से चक्रास को एक्टिवेट करने में मदद करती है, हमारे कौन कौन से एविल्स को डिस्ट्रक्शन करने में मदद करती है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इसको स्वाइप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में लिबरेशन, करेज, पीस, ये तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब देवी माता को मानते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, सब देवी का जो है पूजा करती है, उनको मानती है, उनका सम्मान करती है, उनकी ब्लेसिंग्स मांगती है। तो इसके लिए चैत्र नवरात्रि आने वाली है। चैत्र नवरात्रि जो है 19 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक रहेगी। अब मैं आती हूँ इसके मुहूर्त पे। मुहूर्त जो है सुबह का दिया हुआ है 6:56 से लेकर के 7:50 सुबह तक आपका रहेगा। मान लीजिए किसी का ये मुहूर्त पे कलश स्थापित नहीं हुआ, पूजा नहीं हो पाई, तो आपके पास अभिजीत मुहूर्त का भी जो है समय है वो 12:05 दोपहर से है, 12:53 PM तक रहेगा। तो अब हम कलश स्थापित करते हैं। कलश स्थापित करने में या तो आप तांबे के कलश स्थापित कर सकते हैं या मिट्टी का बहुत अच्छा माना जाता है। उसके लिए आपको मैंगो लीव्स चाहिए रहेगा, गंगा जल चाहिए रहेगा, अक्षत चाहिए रहेगा, कुमकुम चाहिए रहेगा, हल्दी, ये सब चीज कलश में आप रखेंगे। कलश को जब आप रखेंगे तो उसको एक जो है लाल कपड़े में ऐसे चौकी में रखिएगा। साथ में साइड में मिट्टी के कोई भी पात्र पे जवारा भी उगाइएगा। बहुत ही शुभ माना जाता है जवारा। जितना अच्छा जवारा उगता है वो आपकी उतनी प्रोग्रेस को बताता है। 9 दिन में एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर जिसने भी देवी को स्थापित किया यानी आपके घर में देवी आई है, तो आपसे निवेदन है कि आप घर छोड़ करके ना जाइएगा जिसने भी देवी की स्थापना की है, क्योंकि वो खुद देवी आती है। और जो हम ये जब 10 दिन हो, 9 दिन होने के बाद जब 10वें दिन में हम इनको सिराते हैं, और वो जो पानी रहता है कलश का वो पूरे घर में हम डालते हैं ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आए। नारियल को और जो कलश बचता है उसको हम पानी में, बहते हुए पानी में सिरा सकते हैं ससम्मान के साथ। तो ये एक प्रोसेस होता है कलश स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का। आपको पूरी विधा पता होनी चाहिए, तभी आप बेस्ट टू बेस्ट इसमें रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, देवी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको डे वाइज कौन सी देवी आती है, कौन सा पहले दिन की देवी से लेकर के जो मंत्र है, जो इम्पोर्टेंस है चक्रास के एक्टिवेशन के लिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। हम वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे उस दिन 108 बार, तो हमारे वो चक्रास एक्टिवेट होते हैं। अगर किसी को कोई प्लैनेट में पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है या उस चक्र को एक्टिवेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये मंत्रों का उच्चारण करके बिल्कुल आप चक्रास को एक्टिवेट कर सकते। बहुत ही ऑस्पिशियस समय होता है मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब गुरुजन, मेरे सब सम्मानीय व्यूअर्स जो देख रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस देती हूँ जो आपको कहीं मिलना मुश्किल है। प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सब कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ। किसी को भी अगर कुछ डाउट रहता है या किसी को डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ जानना है, कमेंट्स भी भेज सकते हैं, मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई कर सकती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए देवी की कृपा आप पे कितनी बरसेगी। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं खुद देवी की भक्त हूँ। तो हम सब देवी के भक्त इस नवरात्रि को बहुत स्पेशल बनाएंगे। अब मैं आती हूँ पहले दिन। पहले दिन जिन माता को पूजा जाता है उनको बोलते हैं शैलपुत्री। शैलपुत्री वो होती है जो हिमालय से आती है। ये माता जब आती है, ये माता का जब हम बीज मंत्र बोलते हैं तो हमारा जो रूट चक्र होता है, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग के लिए जो इम्पोर्टेंस होता है वो एक्टिवेट होने लगता है। तो मैं आपको इसका जो है बीज मंत्र बहुत ही सिंपल है, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। सिंपल है,
ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इसको नोट डाउन कर लीजिए, 108 बार आप बोलेंगे, बिल्कुल आपको इसका फायदा मिलेगा। आपका जो है रूट चक्र, कभी कभार हम इनस्टेबल महसूस करते हैं, शांति नहीं मिलती है, अजीब सा लगता है, जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, पीस आएगी। नेक्स्ट हम आते हैं माँ ब्रह्मचारिणी से। माँ ब्रह्मचारिणी हमारे सेक्रल जो हैप्पीनेस, शांति से संबंधित चक्र होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमको जो बीज मंत्र का उच्चारण करना है, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का आप 108 बार उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल आप इस जो है चक्रास को, सेक्रल चक्रा जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन ये लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी कपल्स है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये जो है आप मंत्र का उच्चारण करें। थर्ड जो हमारी इंपॉर्टेंट देवी होती है वो माँ होती है चंद्रघंटा। ये साहस, करेज की देवी होती है। तो जिसको भी अगर ऐसा लगता है कि मुझ में थोड़ा करेज की कमी है, फायर की कमी है, तो ये जो है देवी आपको वो फायर, वो करेज देगी। मेरी फेवरेट देवी है ये माँ चंद्रघंटा। इनका बीज मंत्र बहुत सिंपल है और ये जो है सोलार प्लेक्सस, जो हमारे पेट के एरिया को, लीवर, बहुत सारा जो पाचन शक्ति, फायर एलिमेंट को गवर्न करती है ये देवी। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। फिर से उच्चारण करें, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इसका 108 बार उच्चारण करें। अपने जीवन में करेज, देखिए मैं बोल रही हूँ, मुझे एक शक्ति मिल रही है, करेज आता है, शक्ति आती है, पावर आता है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चौथी देवी पे आते हैं, देवी कूष्मांडा। ये जो होता है ना, पीस, कंपैशन, पवित्रता, शांति, हार्ट चक्र को ये एक्चुअली गवर्न करती है। तो हार्ट चक्र कैसे, काम, शांति, किसी को माफ करना, इस पे गवर्न होता है। तो ये देवी कूष्मांडा वैसी ही है। इनका जो बीज मंत्र है, ओम देवी कूष्मांडाय नमः। फिर से मेरे व्यूअर्स उच्चारण करें, ओम देवी कूष्मांडाय नमः। ऐसे आप 108 बार इसका उच्चारण करिएगा। नेक्स्ट हम जो डे 5 आएगा वो है स्कंद माता का थ्रोट चक्र। जो हम बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, किस लहजे में बोलते हैं, ये थ्रोट चक्र पे, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी हमारा थ्रोट चक्र गवर्न होता है। स्कंद माता जो होती है वो मदरहुड के लिए होती है। जो मातृत्व की भावना होती है ना, वो स्कंद माता से आती है। तो जो जिनको माँ बनने में दिक्कत हो रही है, या मातृत्व से संबंधित प्रॉब्लम है, या थ्रोट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, ये मंत्र का उच्चारण करें, ओम देवी स्कंद माताय नमः। फिर से व्यूअर्स, ओम देवी स्कंद माताय नमः। बिल्कुल आप इसका 108 बार उच्चारण करें। देखिए आप एज अ मदर, आपके नेचर में कितना इंप्रूवमेंट आएगा, शक्ति मिलेगी एज अ मदर। नेक्स्ट है माँ कात्यायनी। ये है जो आप सुनते हैं ना, माँ महिषासुर मर्दनी, काली है तू कपालिनी, यही है। ये जो है महिषासुर का जो है वध की थी। यानी हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज है, इविल्स है हमारे अंदर, बाहर की तो नेगेटिविटी अलग चीज होती, उनका तो खत्म करेगी। हर इंसान के अंदर एक इविल होता है, उसके लिए भी ये खत्म करने में मदद करेगी। इससे आज्ञा चक्र हमारा जो है एक्टिवेट होता है। इसके लिए हम बोलेंगे, ओम देवी कात्याय नमः, ओम देवी कात्याय नमः। बिल्कुल आप ये कात्यायनी देवी का बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। इससे जुपिटर प्लैनेट में भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल आप इसका उच्चारण करें और इसके बेनिफिट्स पाएं। नेक्स्ट आता है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि भी आपके नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी, ये सब का जो है, काल का समय मतलब कुछ ऐसा समय जो हम जल्दी चाहते हैं पास हो, कुछ ऐसा ब्लैक समय, तो ये एक डिस्ट्रक्शन होता है इसमें।
इसमें भी नेगेटिविटी का डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें भी हमारे जो ईविल्स है ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉय होती है। ये क्राउन चक्रास को एक्टिवेट करने में माँ ये जो माँ कालरात्रि है वो मदद करती है। तो इनका जो है बीज मंत्र होगा ओम देवी कालरात्रे नमः, ओम देवी कालरात्रे नमः। ये है इनका बीज मंत्र। बिल्कुल आप 108 बार करेंगे, ये आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट करेगी। नेक्स्ट है महागौरी। महागौरी कैसी होगी? शांत, खुश। ये है महागौरी का, ये भी क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने में मदद करती है। और इनका भी जो बीज मंत्र है ओम देवी माँ गौरे नमः, ओम देवी माँ गौरे नमः, क्योंकि महागौरी है तो महागौरे नमः। इसका आप 108 बार उच्चारण करें, बहुत अच्छी शक्ति मिलती है। और लास्ट सिद्धि, अगर आपको कोई प्राप्त करनी है, कुछ स्पेशल पावर प्राप्त करना है, पीस प्राप्त करना है, स्पिरिचुअलिज्म प्राप्त करना है, तो माँ सिद्धिदात्री 9वें दिन हमको ये पावर देती है। ये भी क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका बीज मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। ऐसे हम जो है 9 देवियों का एक एक दिन आह्वान करेंगे, इनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अपने जो है चक्रास होते 7 चक्रास, इसको बैलेंस करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और देखिए आपके जीवन में कितने चेंजेस आएंगे। आप नवरात्रि के बाद जो चेंजेस देखेंगे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी ऐसी वीडियोस डालती हूँ कि आपके जीवन में चेंजेस आएंगे ही। और जिसके जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आप कमेंट करिए, मैं उसका सोल्यूशन किस तरीके से आएगा एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजी के तरीके से, वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। जितना मेरे से हो सके मैं अपने व्यूअर्स की मदद करूंगी। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे वो मोटिवेशन मिले अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट होने में, मेरा खुद मन करता है। तो मैं चाहती हूँ ये देवी माता की शक्ति के साथ हम सब अपने जीवन को खुशमय बनाएं। और मेरा आज के दिन आपको सबको नमस्कार फिर से। थैंक यू।